जैसे कि आप लोग ने अभी देखा, कोरिया के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर किम नामजून का बेटा किम क्योंग पे किसी ने हमला किया है। सूत्रों से पता चला है वो अभी हॉस्पिटल में है और इस हमले के पीछे किसका हाथ है सो अभी तक पता नहीं चला है। आगे जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। मॉम, आप रोना बंद कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कैसे रोना बंद कर दो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो जीते जी मर जाती। पर मॉम, मुझे कुछ हुआ नहीं ना है। आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप रोना बंद कीजिए। मैं कहती हूँ ये सब काम छोड़, अब तू घर पे रेस्ट कर, तू कुछ दिनों के लिए घर पे बैठ तू। मॉम, मैं इन लोगों की वजह से मैं अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता हूँ। डैड, मॉम को कुछ समझाइए ना। हाँ जिन, त्योंग ठीक कह रहा है, इन लोग की वजह से हम अपने काम तो नहीं छोड़ सकते हैं। आप भी इन्हीं का साइड ले रहे हैं। इसे समझाने के बजाय आप मुझे समझा रहे हैं। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मॉम यार रुको। यार चली गई। त्योंग, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, अब तुम्हारे सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेफ्टी है। डैड, आप भी मॉम की तरह बात बोलने लगे। बेटा, मॉम डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र है। हर मॉम डैड को अपने बच्चों पे बहुत फिक्र रहती है, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेफ्टी है। कुछ दिनों के लिए तुम ऑफिस जाना बंद कर। पर डैड, बहुत काम पीछे रह जाएगा। कुछ नहीं होगा, तो अपना काम घर पर से ही करेगा और कहीं बाहर भी नहीं जाएगा। बॉस, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मिस्टर किम क्योंग बच गया। क्या? वो साला हर बार कैसे बच जाता है। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ ऐसा आइडिया लगाया है जिससे वो अब बच नहीं पाएगा। किम नामजून, मैं तुमसे तो बदला जरूर लूंगा। त्योंग, ये लो, जल्दी से नाश्ता कर लो। थैंक यू मॉम, आप रख दीजिए, मैं कर लूंगा। नहीं, तू सबसे पहले नाश्ता कर। मॉम, बस मैं थोड़ी देर में खा लूंगा, अभी थोड़ा फाइल सब रेडी कर रहा हूँ। नहीं, तू सबसे पहले खाएगा। और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और काम पे तो लग गया, थोड़े दिन तो रेस्ट कर ले जब तक तू घर पे है तब तक। ओके माय मम्मा, ठीक है। त्योंग, यस डैड, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। किससे डैड? आ जाओ अंदर। डैड, ये कौन है? ये है जॉन जंगकुक, आज से तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। बट डैड, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तुमने देखा ना तुम पे कितना बार अटैक हुआ है, इसीलिए अब मैं कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ त्योंग, तुम्हारे डैड ठीक बोल रहे हैं, तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। तो ठीक है डैड, जब बॉडीगार्ड आ ही गया है तो मैं अपना ऑफिस क्यों स्किप करूँ? मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। त्योंग, बॉडीगार्ड आ गया इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने पैर के बारे में सोचो। तुम्हारे पैर में बहुत सारा चोट लगा है और तुम्हें डॉक्टर रेस्ट करने के लिए कहा है। डैड, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है, पर मेरे साथ तो मेरा बॉडीगार्ड रहेगा ना, वो मेरी देख रेख करेगा। क्यों बॉडीगार्ड? यस सर। अब आप मना नहीं करेंगे? ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम 2-3 दिन रेस्ट करोगे, उसके बाद तुम ऑफिस जाओगे। अच्छा ठीक है। अच्छा जंकुक, बताओ, इनसे पहले तुमने कितने जगह पे बॉडीगार्ड का जॉब किया था? सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या फर्स्ट टाइम? इससे पहले तुम क्या करते थे? सर, मैं एक कंपनी में जॉब करता था। ओह, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं? सर, मेरे फैमिली में मेरी एक छोटी बहन। तुम्हारे मॉम डैड? सर, वो लोग नहीं है। वो लोग नहीं है मतलब? सर, मैं जब 10 साल का था तो मेरी मॉम डैड का किसी ने मर्डर कर। क्या? ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा जंकुक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है? हाँ सर। क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे प्लीज? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मॉम अपने फ्रेंड के घर पे चली गई इस वजह से, वरना मैं तुम्हें नहीं कहता मॉम जब घर पे रहती तो। कोई बात नहीं सर, मैं बना दूंगा। अच्छा बताइए आपको क्या खाना है? तुम्हें जो पसंद है वो बना दो। काफी अच्छा कुकिंग किया है तुमने। वाह, बहुत ही टेस्टी है। आई एम इम्प्रेस। मेरा डिनर तो हो गया, मुझे बहुत जोरों से नींद लगी। तुम मेरे कमरे तक छोड़ दो और तुम भी चले जाओ सोने के लिए, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। जंकुक, जंकुक सुन रहे हो तुम? यस सर, क्या हुआ? त्योंग, जो जंकुक को शर्टलेस देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। सर क्या हुआ? सर
कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों हो? सर मैं वर्कआउट कर रहा था इस वजह से। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे शावर लेना है, तुम मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो। ओके सर। क्यों? जो जंकू के बारे में ही सोच रहा। वाह, उसका बॉडी कितना हॉट लग रहा था। ओ माय गॉड। क्यों? ये तो क्या सोच रहा है? वो एक लड़का है, तो एक लड़की के बारे में ऐसे सोच रहा है। छी, तब पर भी यार वो कितना हॉट लग रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग त्यों, गुड मॉर्निंग त्यों। आई एम सॉरी बेटा, कल रात मैं चली गई थी फ्रेंड के यहाँ, वो आने ही नहीं थी, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तुम ऐसे ही सो गए होगे, खाना भी नहीं खाए होंगे। नहीं मॉम, मैंने खाना खाया। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे नहीं आता है मॉम, पर मेरे साथ मेरा शेफ है। शेफ है? हाँ, मेरा बॉडीगार्ड। इतना अच्छा ये कुकिंग करता है ना मॉम, इसके हाथ के जो खाइएगा तो वाह कितना टेस्टी ये बनाता है ना, क्या बताओ। गुड मॉर्निंग बॉस। जेनी तुम यहाँ पे? कौन ये थे? मॉम, ये मेरी असिस्टेंट किम जेनी है। बताओ जेनी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कैसे? बॉस मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पे आपका साइन चाहिए, इस वजह से। अच्छा ठीक है, लो मैं कर देता हूँ। और मुझे आगे का शेड्यूल बता दो, आज क्या सब करना है? बॉस ज्यादा कुछ नहीं, आज एक मीटिंग था, उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो 2-3 रोज के बाद ही मीटिंग कर सकते। ठीक है, तुमने अच्छा किया। बॉस आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछूं। ये इतने हैंडसम ये कौन है? अच्छा ये मेरा बॉडीगार्ड। वाह सर, आपका बॉडीगार्ड तो काफी हॉट एंड हैंडसम है। जैनी, बेफुजूल की बातें करोगी ना तो अभी मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। आई एम सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, अब तुम लेके जा सकते। ओके सर, थैंक यू। यार जंकुक, हमें हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? ऐसे भी मेरा पैर अब ठीक हो गया है। जरूरी है सर, हमें एक बार और चेकअप करा लेनी चाहिए। और ये तो आपकी मॉम की परमिशन है, तो मैं मना नहीं कर सकता। यार तुम मेरे बॉडीगार्ड हो कि उनके? सर, आपके मॉम डैडी ने मुझे रखा है, तो पहले मैं उनकी बात मानूंगी, उसके बाद आपका। गुड जॉब मिस्टर किंग, आपका पैर तो पूरी तरह से अब ठीक हो गया है, तो क्या मैं अब ऑफिस जा सकता हूँ? हाँ, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पैर पूरा कंप्लीट ठीक हो गया है। जब मैं कहता था ना मेरा पैर ठीक हो गया, कार में तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए। जंकू काफी रात हो गई है, चलो जल्दी, मॉम परेशान हो रही होगी। हेलो भैया, आप कब आ रहे हो? आपने मुझे कहा था कि आप जल्दी ही आ जाओगे। रात हो गई है, कब आप आओगे? जमीन, आज मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं सर के लेकर के घर जा रहा हूँ। पर भैया आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था। आई एम सॉरी बच्चा, मुझे सर को छोड़ते हुए बहुत टाइम हो जाएगा, इस वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। क्यों? जो सब कुछ सुन रहा था। तुम्हारी बहन थी? जी सर। वो क्या बोल रही थी? वो मुझे बोली थी आज आने के लिए, और इतना लेट हो गया तो मैं कैसे उसके पास जाऊं, इस वजह से वो गुस्सा हो गई। जंकुक तुम गाड़ी अपने घर की तरफ घुमाओ। पर क्यों सर? मुझे तुम्हारे घर पे जाना है। पर सर आपको तो अपने घर पे जाना था, वो कैंसिल हो गया। चलो मैं, मुझे तुम्हारे घर पे जाना है। जंकुक कुछ नहीं बोलता है और गाड़ी घुमा लेता है। सर आपको हमारे घर पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? ऐसे ही सर, मुझे नहीं लगता कि आपको जो वहाँ जाना चाहिए, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हारे घर पे जाना चाहिए। कुछ देर के बाद वो दोनों जंकू के घर पहुँचते हैं, तब जिमिन गेट खोलती है। भैया आप, आपने तो कहा था कि आप ये भी नहीं करेंगे। मैं आ गया ना, मैं अपनी जान को कैसे नाराज कर सकता हूँ। आई मिस यू भैया, आई मिस यू माय जान। भैया ये कौन है? ये ये मेरे बॉस मिस्टर किम त्योंग। हेलो सर। जिमिन राइट ना? यस। तुम मुझे सर मत बुलाओ, तुम मेरे नाम से बुला सकते। नहीं सर, आप मेरे भैया के बॉस है, तो मैं आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? अच्छा, तो तुम मेरे नाम से नहीं बुला सकती हो तो तुम मुझे मिस्टर किम बोल सकती हो, बोलोगी ना? हाँ ये ठीक है मिस्टर किम। सर आप बहुत अच्छे हो। वैसे तुम्हारे भैया भी बहुत अच्छे हैं। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सर हमें अंदर चलना चाहिए। ओह अच्छा ठीक है चलो। ऐसे ही कुछ देर तक वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद, जिमी क्या तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता है? हाँ मुझे आता है। तो ये जंकुक क्यों बना रहा है? क्योंकि मिस्टर की बात ऐसी है ना कि मेरे भैया जब मेरे साथ रहते हैं तो मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, वो खुद पूरा काम करते हैं। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला।
जंकुक सच में बहुत अच्छा लड़का है। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरे मॉम डैड गुजर गए। तब से मेरे भैया ने मुझे पाल पोस के इतने बड़े किया और मुझे बहुत अच्छा से रखते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे भैया की कोई गर्लफ्रेंड भी थी? अरे आप भी कैसे बात पूछ रहे हो? भैया तो लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। क्यों, तुम्हारे भैया को लड़की में इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्या फिर वो गे है? उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, शायद आपको पता होगी। मुझे उसने बताया नहीं। वो 28 के हो गए पर अभी तक वो सिंगल है। जंकुक सर, आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम गे हो। सर आप ये कैसी बात बोल रहे हो? नहीं, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो लड़कों में इंटरेस्ट होगा। सर आपसे ये बात किसने कही? जिमिन बोल रही थी कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे लगा तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट होगा। भैया आई एम सॉरी जिमिन, ऐसे कोई, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं चलती हूँ। वो हम दोनों को ऐसे देख के क्या समझ ली? शायद उन्हें लगा कि हम दोनों रोमांस कर रहे थे। क्या? अरे जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़का भी ना। सर आप मेरे रूम में सो जाइए, मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ। जंकुक अभी तक मुझे जितना पता चला है कि तुम्हारे घर पे सिर्फ 2 ही रूम है, एक में जिमिन सोती है और एक तुम्हारा रूम। तुम कहाँ सोओगे? सर मैं हॉल में जाकर के सो जाऊँ। हॉल में सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सो सकते हो, मैं बेड शेयर कर लूंगा। पर सर आप मेरे साथ, मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, समझे? चुपचाप आकर के सो जाओ। फर्स्ट बार किसी लड़का के साथ सो रहा हूँ, मुझे कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है, अब वो भी अपने बॉस के साथ। जंकुक तू भी तो, तुम्हें क्या मैं गोदी में उठा करके बेड पे सुलाऊं, ये तुम सोच रहे हो? नहीं बॉस मैं आ रहा हूँ। मिस्टर किम के इतने करीब होकर के तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। जंकुक तू सच सो जा, उस साइड मत देख, एक ही रात की बात है, आज की रात कैसे भी करके तू सोच, मिस्टर किम की तरफ मत देख। ये सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, एक छोटा बेबी की तरह, क्यूट, मासूम, स्वीट, कितना प्यारा है ये। और इसका होठ कितना पिंक पिंक है, वाह कितना सॉफ्ट है। मन तो कर रहा है किस कर लूं, क्या मैं कर दूं? कहीं उठ जाएगा तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो मुझे जंकुक किस कर लेता है। हाँ मुझे लगा ये उठ रहा है, थैंक गॉड ये सो गया। क्यों, अब तो तू सो जा। गुड नाइट माय क्यूट बेबी। क्यों, तुम क्या सच में अपने फ्रेंड के घर पे थे रात में? हाँ मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, पर जितना तक मुझे पता चला है कि तुम कल रात जंकुक के घर पे थे। मॉम? क्या मॉम, तुम मुझसे झूठ बोल रहा था? जंकुक ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू कल रात उसके घर पे गया था। तुझे क्या लगा कि तू सच बता देगा तो हम लोग तुम्हें वहाँ जाने नहीं देते? आई एम सॉरी मॉम, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा प्लीज। जंकुक को मैं एक बॉडीगार्ड नहीं, मैं एक बेटे की तरह देखती हूँ, समझा तू? अगली बार से ऐसी गलती मत करना, ठीक है मॉम? मिस्टर किम आपने मुझे बुलाया? हाँ आ जाओ अंदर। हाँ बोलिए क्या बात है? मिस्टर जॉन जंकुक, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, पूरे ध्यान से सुनना। मैं किम त्योंग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सर आप इतने पास क्यों आ रहे हैं? और तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्यों, है ना? क्यों, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? सर मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। जा कहाँ रहे, पहले मेरे सवालों का तो जवाब दो। मिस्टर किम आप मुझे ऐसे टच मत कीजिए। क्यों, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? मिस्टर किम मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बाद में आप बहुत पछताएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं बहुत पछताऊँ। तो ठीक है, आप यही चाहते हैं तो यही होगा। She got married to a boy like you.
She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. क्यों डिनर नहीं करना है? आ जाओ डिनर कर लो। मॉम मैं आज डिनर नहीं करूंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। मेरा पर्सनल क्लाइंट के साथ अभी मीटिंग चल रहा है, सो मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। आप और डैड डिनर करके सो जाइए। क्यों, क्या तू थोड़ी देर मीटिंग छोड़ नहीं सकता है? अरे नहीं मॉम, मैं ये मीटिंग कैसे छोड़ दूं? मैंने इस क्लाइंट को किस तरह से मनाया है मॉम, सो आपको नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो मीटिंग कंटिन्यू कर, मैं जंकू को बोल करके आती हूँ, वो अपना डिनर कर लेगा। अरे नहीं मॉम, जंकू का भी डिनर कर रहा है। क्या कर रहा है? मिस्टर किम आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि जंकू को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो वो मेडिसिन लेकर के सो रहा है। आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप और डैड डिनर करके सो जाइए, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है मिस्टर किम, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। डिनर बाद में भी कर लेना। 2 ही राउंड प्लीज, 2 ही राउंड। अरे यार, आप आदमी हो या रोबोट? हम पूरे दिन किए, मैं करते करते थक जाता हूँ, आप लेते लेते थकते नहीं हो क्या? नहीं मैं नहीं थकता, प्लीज 2 ही राउंड। नहीं मुझे भूख लगी, प्लीज 2 ही राउंड के बाद खा लेंगे प्लीज। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंकुक क्यों तुम दोनों इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? मॉम मुझे बहुत जोरों से हम दोनों को भूख लगी थी, इस वजह से मैं कहती हूँ कि रात में डिनर किया कर। रात में डिनर नहीं किया था, इस वजह से तुम दोनों कितनी जल्दी भूख लग गई। रुक मैं बना देती हूँ। नहीं मॉम, जंकुक ने बना दिया था, मैं खा लिया। ओह ठीक है। एक मिनट, क्या हुआ मॉम? तुम दोनों के होठ इतने सूजे सूजे क्यों है और इतना कटा हुआ क्यों है? हो मॉम, बात ऐसी है कि रात में मुझे मच्छर ने काट लिया और जंकू को भी। क्या तुम दोनों को एक ही साथ में मच्छर काट लिया? बड़ी इंटेलिजेंट था मच्छर, घर में किसी को नहीं काटा और तुम दोनों को ही काट लिया। मॉम मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। चलो जंकू, हमें ऑफिस के लिए देर हो रहा है, चलो। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग जैनी, आज का मेरा शेड्यूल बता दो। बॉस मिस्टर पार्क बुगम आपका मीटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चलो। पार्क बुगम? क्या हुआ जंकुक, तुम पार्क बुगम को जानते हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है चलो। हेलो मिस्टर किम त्योंग, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी। क्या हम मीटिंग कंटिन्यू करें? ऑफ कोर्स। नाइस, मुझे आपका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। ये डील फाइनल समझिए। थैंक यू मिस्टर पार्क। वेलकम। मिस्टर किम ये कौन है? ओह मिस्टर पार्क, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। ओह पर्सनल। मिस्टर किम मैं क्या कहता हूँ, इतने जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। बॉडीगार्ड है, क्या पता आज आपके पास है कल दूसरे के पास हो, या क्या पता आज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और कहीं कल वही आपको मारने की साजिश करेगा। नहीं मिस्टर पार्क बुगम, ऐसा मेरा बॉडीगार्ड नहीं है।
क्या हुआ जंकुक, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्क बुगम ने जो कही क्या वो सच होगा, तो आप क्या करेंगे सर? जंकुक, तुम भी ना क्या बोलते रहते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। नहीं मिस्टर किम, इतना भी भरोसा मत कीजिए। क्यों ना करूँ मैं अपने डैडी पे? मिस्टर किम, मैं मजाक के मूड में नहीं, पर मैं हूँ। मुझे किस करना है, प्लीज करने दो। मिस्टर किम, ये आप क्या बोल रहे? प्लीज नॉट डैडी, प्लीज। मिस्टर किम, इतना भी भरोसा मुझ पे मत कीजिए, मैं इतना भी भरोसे के लायक। जंकुक तो अपना मिशन नहीं भूल सकता है। और मिस्टर पार्क बुगम की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों आ गए? हाँ आंटी, मैं शावर लेने जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तब तक डिनर लगाती हूँ। जंकुक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं शावर लेने? मुझे शावर लेना अकेले पसंद है। ये लड़का भी ना। जंकुक, क्या तुम सो गए? यार तुम कैसे सो सकते हो? मिस्टर किम, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे बहुत जोर से नींद लगी, मुझे सोने दी। जंकुक, तुम कैसे सो सकते हो? प्लीज, मेरा मन कर रहा है, प्लीज चलो ना, करते हैं। मिस्टर किम, रोज रोज करना वो ठीक बात नहीं होता है, मुझे बहुत जोर से नींद लगी, मुझे सोने दीजिए प्लीज। क्यों, ये ऐसे नहीं उठे, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया? जब मुझे पता चल गया तुम्हारे पास तो पावर है ही नहीं, तुम कैसे टॉप हो सकते? तुम्हारे पास पावर नहीं है, इसी वजह से तुम करना नहीं चाहते। सर, अब मेरे पावर पे मत चाहिए। क्यों? तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। रुकिए, मैं अभी आपको पावर दिखाता हूँ। आजा आजा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन प्रियांक को किसी ने किडनैप कर लिया। कौन हो तुम लोग? मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है? और मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है? जंकुक को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, सो बात जान लो। रिलैक्स मिस्टर किंग, रिलैक्स। जिस बॉडीगार्ड और जिस जंकुक की आप बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, जिस जंकुक की आप बात कर रहे हो ना, वो हम लोगों के लिए काम करता था, समझे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर किम, आपको यहाँ पे किडनैप करके लाने की हिम्मत किसी में नहीं है, पर जंकुक ने वो कर दिया। क्या? जंकुक? जंकुक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तुम लोग की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपको दिखा ही देता हूँ। जॉन, जंकुक आ जाओ। जंकुक, हाय मिस्टर किम, कैसे हो आप? अच्छा तो लगा ना मेरा सरप्राइज आपको? जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार? वो तो आपका फंसाने का एक बहाना था। मुझे पता था कि मैं ऐसे आपके पास तो नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैंने आपका बॉडीगार्ड बना। उसके बाद मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया, आपको यहाँ तक लाने के लिए। और देखो, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। बस थोड़ी देर में मेरे बॉस आने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। मिस्टर जॉन जंकुक, तुम बहुत पछताओगे। तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला ना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर जॉन जंकुक, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे तो रोना आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बातों से मुझे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं मिस्टर किम, बिल्कुल नहीं। गुड जॉब जंकुक, गुड जॉब। पार्क बुगम, मैंने कहा था ना मिस्टर किम, अपने बॉडीगार्ड पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा, आपका बॉडीगार्ड ही आपका दुश्मन निकला। वाह रे, वेल डन जंकुक, वेल डन। जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने आज करके दिखा दिया, मुझे तुम पे गर्व है। वाह वाह। पार्क बुगम, तुम इन सब के पीछे थे, तुमने क्यों ऐसा किया? क्या दुश्मनी थी मुझसे तुम्हारी? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? रिलैक्स मिस्टर किम, रिलैक्स। मेरी दुश्मनी आपसे नहीं, आपके डैड से। मेरे डैड से? हाँ, तुम्हारे डैड के वजह से मैं जेल गया। तुम्हारे डैड के वजह से मैं 12 साल जेल में रहा, सिर्फ तुम्हारे डैड के वजह से। अब मैं तुम्हें मार के तुम्हारे डैड से बदला मैं लूंगा। मिस्टर किम, मैं तुम्हें मार के। एक मिनट मिस्टर पार्क, पहले हमसे तो मिल लीजिए। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझ पे गन पॉइंट क्यों कर रहे हो? शायद आप वो 15 साल पुरानी वाली किस्से को आप भूल गए। 15 साल पुरानी वाली? हाँ, जिसमें आपने एक बिजनेसमैन के मर्डर कर दिए थे। क्या आपको कुछ याद नहीं?
उस मर्डर से तुम्हें क्या लेना? जिस बिजनेसमैन को तुमने मारा वो मेरे डैड थे, समझे? मेरे डैड। क्या तुम चाय अनबू के बेटे हो? हाँ मिस्टर पार्क बुगम, मैं चाय अनबू का बेटा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत खोजा पर तुम नहीं मिला, पर अब तुम मिल गए हो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे डैड को मारा ना, मैं वैसे ही तुम्हें मारूंगा मिस्टर पार्क, वैसे ही तुम्हें मारूंगा। जंगकुक पार्क बुगम को वहीं पे खत्म कर देता है। त्योंग तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो। पर त्योंग मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, मुझे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। पर त्योंग मैंने कहा ना मैं जा सकता हूँ खुद। त्योंग वहाँ से गुस्से में चला जाता। शिट यार जंगकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। त्योंग क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ जिन? देखिए ना त्योंग इतने गुस्से में पता नहीं कहाँ से आ रहा और रूम में चला गया और कुछ बोला भी नहीं। हो सकता है उसका मूड ऑफ होगा। अभी उसे अकेले रहने दो, अभी कुछ मत कहो। और जंगकुक कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है। ये देखो जंगकुक भी आ गया। त्योंग कहाँ है आंटी? त्योंग पता नहीं इतने गुस्से में कहाँ से आया और रूम में लॉक हो गया। मुझे उससे बात करनी। क्या हुआ जंगकुक? क्या हो तुम दोनों में? सब कुछ ठीक तो है ना? तब जंगकुक जिन को सारी बात बताता है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? पर आंटी मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, मैंने अंकल को बताया था। हाँ जी, जंगकुक ने मुझे बताया था और मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। जंगकुक है जिसने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड जॉन चाइनवू को मारा था, उसका बदला लेने के लिए ये इतना सब कुछ किया है और आज उसने बदला ले लिया। जंगकुक मुझे लगा कि तू भी उन लोगों के साथ चला गया। मैं और तेरे अंकल ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मुझे तुम दोनों कहीं नहीं मिले। दोनों से याद है जिमी, वो कैसी है? आंटी वो बिल्कुल ठीक है। आरम आप बहुत गलत हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जंगकुक हमारा वो बेस्ट फ्रेंड का बेटा है? मैं बताना चाहता था पर जंगकुक ने मुझे मना किया था इस वजह से। बट आंटी त्योंग को लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। सॉरी बेटा पर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ जब तुम दोनों की शादी करने का डिसीजन हो तब मैं तुम्हें मदद कर सकती। आंटी तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में पता नहीं है? मुझे तो बहुत पहले ही शक हो गया था तुम दोनों पे। अरे आंटी आप ही क्या बोल रही हो? मुझे तुम बहुत पसंद है और तुम त्योंग को जल्दी से मना लेना और मैं तुम दोनों की जल्दी से शादी करवा दूंगी, समझे? ऐसा ठीक है आंटी, मैं जाता हूँ। त्योंग प्लीज दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलो। तो तुम दरवाजे पे बैठे रहो, मैं नहीं खोलूंगा। जब त्योंग दरवाजा खुलता है तब देखता है कि दरवाजे पे जंगकुक बैठा हुआ है। मॉम तुम डिनर लगा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। त्योंग मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। त्योंग उस टाइम मैं मजबूर था इस वजह से। प्लीज मेरे बातों पे भरोसा करो प्लीज ना। भरोसा मिस्टर जॉन तुम कहते हो भरोसा करने की, मैंने भरोसा किया था, आंख बंद करके किया था, तो उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। तुम मुझे शुरू से धोखा दे रहे थे और तुम कहते कि मैं भरोसा करूं तुम्हारे बातों पे। त्योंग मैं उस टाइम ऐसा नहीं करता तो मैं कैसे अपने डैडी के कातिल को पता लगाता? तुमने मुझे यूज किया, बताओ तुमने मुझे यूज किया उस गुंडे से तुमने बदला लेने के लिए। मुझे एक बार भी नहीं बताया कि त्योंग देखो ऐसी बात सब हो रही है। अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बट मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। त्योंग इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, मैंने बोल दिया ना मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। ये तो तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? हाँ मैं सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ओह अच्छा, तो आगे जो होगा उसमें मेरी गलती मत देना।
अंकल आंटी, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए कमरे में ले जा सकता हूँ? बेशक बेटे बेशक। जंकुक, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। अरे टच क्या, आज दिखाता हूँ कि शादी से पहले क्या सब होता है। जंकुक, तुम मेरे पास भी नहीं आओगे। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम मेरे पास नहीं आओगे। बेबी बॉय, मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हनीमून मनाएंगे, पर तुम्हें बहुत जल्दी है, इस वजह से शादी से पहले ही मना लेता हूँ। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ? मुझे ऐसे टच मत कर। पर तुम्हारा बॉडी तो कुछ और कह रहा है। बेबी बॉय, मेरे टच के लिए तुम्हारा बॉडी देखो कितना उतावला हो रहा है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। अगले दिन त्योंग और जंकुक की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। अब चलो, तुम्हें तो मेरे घर रहना होगा। मुझसे शादी करके ना तुम बहुत पछताओगे। देखो आगे आगे होता है क्या। वेट एंड वॉच। हाँ, मैं तो देखने की बेताब हूँ। चलो जल्दी चलो ना, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। गंदे इंसान। जंकुक, ये हम कहाँ आ गए? ये तो तुम्हारा घर नहीं है। पहले तुम अंदर तो चलो। हेलो मिस्टर किम, प्लीज वेलकम। जिमिन, तुम त्योंग के लेके जाओ, मुझे एक कॉल अटेंड करना है। ठीक है भाई। जिमिन, जब मैं फर्स्ट बार तुम्हारे घर पे आया था तो दूसरा घर था, ये किसका मेंशन है? ओ मिस्टर किम, ये हमारा मेंशन है। हम किराए के घर पे रहते थे। किराए के घर पे? बट क्यों? क्योंकि आपको तो सब कुछ पता ही है कि भाई डैड के मारने वालों को ढूंढ रहे थे, इस वजह से हम लोग किराए के घर में रह रहे थे। इसका मतलब जो जॉन इंडस्ट्री का सीईओ है वो तुम्हारा भाई जंकुक है। जी मिस्टर किम। यार तुम मिस्टर किम मत बुलाओ, मुझे त्योंग बुलाओ। अच्छा ठीक है त्योंग भैया। भैया नहीं, सिर्फ त्योंग। अच्छा ठीक है त्योंग। त्योंग, चलिए मैं आपको अपने भाई का रूम दिखा देती हूँ। अच्छा ठीक है। त्योंग, फाइनली हम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिस्टर जॉन, मैं आपसे एक बात कहूंगी तो क्या आप मानिएगा? बोलन त्योंग, तुम जो कहोगी मैं वो मानूंगा। तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप बिना परमिशन के मुझे टच ना। पर त्योंग, ये कैसी बात हुई? आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है, पर मैं नहीं मनाने के मूड में हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हें टच करने का पूरा हक है। मुझे पता था अब मेरी बात नहीं मानोगी। मैं ही पागल था जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा था। अच्छा ठीक है, तुम ये चाहती हो ना, तो जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। अगर मेरी प्यार की यही परीक्षा है तो मुझे जरूर मंजूर है। बहुत रात हो गई है, तुम जाकर के सो जाओ। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग त्योंग। अरे ये क्या, तुम्हारे भाई अभी तक ब्रेकफास्ट बना रहे? क्यों, ऑफिस नहीं गए क्या? त्योंग, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भाई अपने हाथों से ब्रेकफास्ट हम लोग को खिलाएंगे नहीं तब तक वो ऑफिस नहीं जाएंगे। जिमिन, त्योंग, ये लो तुम दोनों का ब्रेकफास्ट। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थैंक यू भैया। बाय बाय, अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करना। जिमिन यार, मुझे यूंगी भाई, आप जिमिन के रूम में? आप जिमिन के रूम में क्या कर रहे हैं? और आप जिमिन को कैसे जानते? अरे त्योंग त्योंग रुक जाओ। जिमिन, कहीं तुम दोनों का लफड़ा तो नहीं चल रहा है? अरे त्योंग, तुम भी क्या सोचते हो, ये मेरी वाइफ है। वाइफ? ये कैसे, ये कब हो गया? यूंगी भाई, आपने शादी कब कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? और तुम भी तो शादी कर लिया और मुझे बताया? और सुगायोंग, वो मेरा फोर्स मैरिज था। बट मॉम ने मुझे बताया कि तू जंकुक से प्यार करता था। मॉम आपसे झूठ बोल रही थी। त्योंग, तुझे क्या लगता है तुम्हारा बड़ा भाई बेवकूफ है तो उसे बेवकूफ बना लेगा? बट सुगायोंग, आपने शादी कब कर लिया? 2 साल पहले। 2 साल पहले जब आप लंदन गए थे। हाँ, वहीं पे मुझे जिमिन मिली और मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई। और तब मुझे पता चला कि जंकुक हमारे डैड के फ्रेंड का बेटा है, तो मैंने जंकुक से कहा और जंकुक मान गए। त्योंग, तू बहुत लकी है जो जंकुक जैसा तुम्हारा हस्बैंड मिला है। जंकुक अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से लड़ा है। जब वो 10 साल का था
तब उसके डैड चले गए, तब उसने अकेले जिमिन को संभाल के रखा और अपनी कंपनी को इतना ऊंचाई पे ले गया। जंगकुक बहुत ही होनहार इंसान है त्योंग। तुम कब आए? जंगकुक मैं शाम को ही आ गया था। जंगकुक तुमने मुझसे ये बात छुपाई, योंगी भाई ने जिमिन से शादी कर ली है। त्योंग तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते थे और मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, पर तुम तो अपनी बात पे ही अड़े रहे। इसका मतलब क्या तुम लोग मुझे बताओगे नहीं? मुझे अपने भाई की शादी की पता भी नहीं था। ऐसा तो नहीं कि जिमिन प्रेग्नेंट भी हो गई है। त्योंग ये तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, मेरा डिनर हो गया, मुझे कुछ काम है, ऑफिस का वर्क करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एंड थैंक यू मेरी सुगा योंग को उनकी खुशी देने की। उसमें सिर्फ सुगा की खुशी नहीं थी, उसमें मेरी जिमिन की भी खुशी, और मैं अपनी जिमिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी जंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे कोई बात नहीं, उस टाइम अगर मैं भी रहता तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करता। अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब नहीं हो। अब तो तुम्हें मैं टच कर सकता हूँ ना? यस माय हबी, आपका पूरा राइट है।